वुमेन्स वर्ल्ड कप में भी इंडिया ने पाकिस्तान को हरा दिया है। आज मैच देखा इंडियन वुमेन्स का, तकलीफ हो रही थी आज देख के, मतलब अफसोस हो रहा था कि इतनी नीचे चली गई हमारी क्रिकेट। तकलीफ हो रही थी मुझे कसम से, हमारी क्रिकेट तो बिल्कुल ही डाउन हो गई है। India is looking just unstoppable. They really are. I mean, it's not कि सिर्फ ये वर्ल्ड कप में उनकी प्लानिंग थी, ये प्लानिंग काफ़ी अरसे से उनकी चल रही थी। और टुडे टॉकिंग अबाउट इंडियाज ओवरऑल परफॉर्मेंस इन जनरल, कंट्रोल्ड, एवरीबॉडी न्यू देयर रोल, दे लुक्ड द पार्ट, दे कंट्रोल द गेम फ्रॉम द गेट गो। क्या हुआ, क्या गलतियां, क्या सिलसिला? क्योंकि एक वक्त तक ऐसा लग रहा था, जिस वक्त इंडिया की टीम बैटिंग कर रही थी, हम बॉलिंग कर रहे थे, तो ऐसा लग रहा था कि हाँ जी रोक सकेंगे। कहाँ गलती हुई? सबसे पहले तो अगर बात की जाए कि लड़कियों ने क्रिकेट अच्छी नहीं खेली, ये हमने देखा है। पाकिस्तान की बैटिंग लाइन हमने देखा कि वुमेन क्रिकेट टीम में भी नाकाम नजर आई। कोई बैटर हमें खास पवेलियन पे टिकी नजर नहीं आई। एक के बाद एक फिर पवेलियन से जाती रही और वापस फिर पवेलियन लौटती रही। देखिए, बहुत स्किल सेट में बहुत फर्क है। इंडिया की प्लेयर्स दुनिया की लीग्स खेलती हैं, अपनी यहाँ जो उनकी वुमेन्स IPL होती है वो खेलती हैं। हमारे प्लेयर्स का इतना एक्सपोजर नहीं है। स्मृति मंदाना ने निकल के आपको ओवर द हेड ऑफ द फील्डर्स उसने चौके मारे, छक्के मारे, 34-35 बॉलों के अंदर उसने अपनी 50 मुकम्मल की और प्रेशर जो था वो पूरा पाकिस्तान के ऊपर आ गया, वरना चीजें काफी बैलेंस में चल रही थी। लेकिन ऋचा घोष, ओ भाई ये कहां से लड़की आ गई? स्मृति को मैं देखा हुआ, स्मृति बड़ा मारती होती है, हरमनप्रीत कौर का पता है, दीप्ति का पता है, शिफाली का पता है। ये ऋचा घोष ने जिस तरीके से आज आके रन्स की एंड के ऊपर आके 23 रन आखिरी ओवर के ऊपर जिस तरीके से इसने मारा है। अब संडे है, हम इंडिया से जलील हो रहे हैं और आज हमारी लड़कियों ने भी हमें जलील करवा दिया इंडिया से। मतलब जब खेलना ही नहीं आता, जब आप उनसे मुकाबला ही नहीं कर पाते, तो खेलते क्यों उनसे? या वर्ल्ड कप या बड़े टूर्नामेंट क्यों खेलते हो? और एंड पे ऋचा घोष ने जिस तरह का एक शानदार कैमियो बारी जो चाहिए होती है कि हाँ जी इनिंग्स आके पावरफुल हिटिंग वाली, वो खेल के गई है, जिसकी बदौलत ये डिफरेंस आया बीच में। स्मृति मंदाना, शी वाज टू गुड यार। और भाई यहाँ पर इंडिया की लड़कियों ने भी पाकिस्तान की लड़कियों को शिकस्त दे दी है। और जो का था एक मेरा वो सीन था कि भाई ग्रीन जर्सी हराएगी, उसका उलट सीन हो गया है। आए थे ना 100 रन की। यार कब वो दिन आएगा भाई, कभी ना कभी तो जीत सकता था पाकिस्तान यार। मंदाना बेस्ट टाइमर, डेविड कवर इंडिया की भाई, उसने जो आज 2 कवर पे चौके मारे, उसके जितने रन है ना, 3,500 से ज्यादा रन अभी मैं आज देख रहा था, तो उतने तो पाकिस्तान की जितनी बैटर थे उनके इतने रन नहीं होंगे से हम हारे हैं ना। और ये जो लड़कियां इतने स्कोर तक आई भी हैं, तो मैं इस बात को मैं यहाँ पे ये कहना चाहूंगी कि ये अपने पोटेंशियल पे खेली हैं तो यहाँ तक पहुंच गई हैं। अदरवाइज अगर हम बैक पे देखें ना, पीछे देखें, जिस टीम के साथ हमारा मुकाबला है, आप उनका सिस्टम, उनका स्ट्रक्चर, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर, उनकी फैसिलिटीज, अगर आप ये सारी चीजें देखें तो हमें बहुत चीजें जो है ना वो आधी से ज्यादा क्लियर हो जाएंगी। तो हमारी खवातीन की टीम की भी वही बीमारियां हैं जो मर्दों की टीम की बीमारियां हैं। क्या छोड़ दी ये, मतलब वी डोंट बॉदर भाई, अब स्ट्राइक रोटेट ही नहीं कर रहे हैं, या हमने बाउंड्री भी नहीं लगानी, छक्का तो दूर की बात, बाउंड्री भी नहीं लगानी, और फिर सिंगल डबल भी नहीं लेने। ये हमारी मेंस क्रिकेट टीम का भी मसला है, हमारी वुमेन क्रिकेट टीम का भी मसला है। तो उसी में मेरा दिल बैठ गया कि नहीं, हमारी प्लेस को 50 ओवर तक भी अगर खेल तो शायद स्ट्रोक सब कुछ ओके ही चल रहा था। और फिर भाई एंट्री होती है इंडिया की वोमेन्स हार्दिक पांड्या, ऋचा घोष की। इसने भाई 17 गेंदों पे कोई 34 रन मार दिए एक ही ओवर के अंदर। इवन के भाई इसने कोई 23 रन भी मारे हैं एक ही ओवर के अंदर। वहां से ही भाई गेम चेंज हो गई, नहीं तो भाई 150 बड़ी मुश्किल से बन पा रहा था इंडिया की वुमेन्स टीम से। सर हम कह रहे थे कि लड़के तो नहीं जीत सके, शायद लड़कियां जीते, लेकिन लड़कियों ने कहा नहीं भाई हम भी पाकिस्तानी हैं, हम भी उनकी बहनें ही हैं, अगर वो नहीं जीते जीतेंगे हम भी। सही बात है, बिल्कुल। अगर लड़कों की एक रिवायत चल रही है ना, तो गर्ल्स कहाँ पीछे रहेंगी? अगर वो कह रहे हैं कि ये 3 दफा आ रहे हैं तो हम 1 दफा भी नहीं हार सकते। अब वो उनकी जो गर्ल्स हैं वो पता लग रहा था स्पोर्ट्समैन है, मतलब लग रहा है, पता लग रहा है प्रोफेशनल एथलीट है। हाँ, वो जिस तरह खेल रही हैं, उनका स्टॉक खेलना, उनकी बैटिंग का स्टाइल पता लग रहा था। ये हमें तुक्के ही मार रहे थे। मुझे 1% भी उम्मीद नहीं थी कि पाकिस्तान आज का मैच जीतेगी, बिकॉज आपका कोई मुकाबला ही नहीं था ना। मतलब इस टीम के खिलाफ, इंडिया के खिलाफ, मैं ये भी नहीं कह सकता कि आपका तुक्का लग जाता, आपका तुक्का भी नहीं लगना था आपको। मतलब आपका तुक्का लगने के लिए भी आपको पता नहीं शायद अपनी जिंदगी का बेस्ट दिन चाहिए होता, वो भी नहीं होना था यार। सीधी सी बात है, वो बहुत ऊपर की टीम है स्किल के लिहाज से। उनके पैसे देखो यार, वो अपने मेंस क्रिकेटर्स की तरह करोड़ों रुपया कमाती हैं महीने का। भाई साहब आप कहाँ बैठे हुए हैं? जीत भी नहीं रही, मसला क्या चल रहा है? कसम जहनी मरीज हो जाऊंगा किसी से, क्यों नहीं जीत पा रहा यार पाकिस्तान? भारत से क्यों नहीं जीत पा रहा? अफसोस हो रहा था कि क्या हो गया। मतलब इंडिया की क्रिकेट बहुत आगे चली गई है, मतलब देख के अच्छा लगा। ये नहीं कि पाकिस्तान हार गया, ये हमारी पाकिस्तान की लड़के भी हमारी बेटियां, वो भी हमारी बेटियां। मैंने, लेकिन इंडिया की क्रिकेट बहुत आगे चली गई है। जिस वे में उनके बॉलर्स बॉल कर रहे थे, मतलब क्या लाइन और लेग पे बॉल कर रहे थे, जहां ओवर पिच मिली ऊपर से, जहां पाँव पे मिली स्क्वायर लेग पे, मतलब बॉयज वाली क्रिकेट खेल रहे हैं इंडियन।
वुमेन्स वाली क्रिकेट नहीं खेल रहे। और जो इंडिया की गवर्नमेंट ने इन्वेस्टमेंट करी है स्पोर्ट्स में, भाई मानता हूँ, माना आज तो बासित अली ने जो वुमेन, जिस टीम को मैं जानता था मिताली वाली राज वाली टीम को, और इस टीम में तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है। किस तरह मतलब सिंगल लेते हैं, डबल लेते हैं, अच्छा लगा। इनका मुकाबला पाकिस्तान से नहीं है, इनका मुकाबला ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड से ही है। जो क्रिकेट खेली है, ऐसे लग रहा था कि बॉयज़ खेल रहे हैं। हमारी क्रिकेट माफी के साथ बहुत नीचे चली गई है, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, जिसने भी लगाया है ना ये कोचिंग स्टाफ, बहुत बड़ी ज्यादती करी है। मुझे अपनी बैटर से ये उम्मीद नहीं थी कि इतनी खराब खेलेंगी, वो जिस तरह की थी वैसी है, कोई इंप्रूवमेंट नहीं। लेकिन मंदाना को देखा जी, बेस्ट टाइमर है। बास टाइम शहीद अनवर की झलक आती थी, बास टाइम युवराज की झलक आती थी, वो पावरफुल है भाई, उसमें बहुत दम है। और इंडियन क्रिकेट जिस तरह मेंस के ऊपर जा रही है, वुमेन की देख के तो बहुत ज़्यादा खुशी हुई, बहुत बहुत बेहतरी आ गई है। कभी ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड से मैच होगा ना, फिर देखेंगे मैच वहाँ पे होगा, यहाँ पे नहीं होगा। हमारे बच्चे तो बाउंसर भी नहीं मार पाती होंगे, उनकी तो शॉर्ट पिच कर रही थी। कि जो आज वुमेन क्रिकेट ने भी दिखाई कि लंबे सस्टेनेबल पीरियड ऑफ टाइम के लिए ना, अगर किसी ना किसी फेज के ऊपर पाकिस्तान की कोई भी क्रिकेट की टीम, चाहे वो मेन हो या वुमेन हो, वो इंडिया की टीम के ऊपर थोड़ा सा प्रेशर डालती है, वो थोड़ा सा फेज होता है, मतलब 2 4 5 ओवर का, और उसके बाद इंडिया ऐसा काउंटर अटैक करता है कि वहां से चीजें बिगड़ जाती हैं। और आज के गेम में भी एग्जैक्टली ये दिखा। 170 रन हमारी वुमेन क्रिकेट टीम इंडिया के सामने बना के, बॉस हमने अपने हाथ से एक मौका जो आज अच्छा आ रहा था उसको अपने हाथ से गवा दिया। ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान, अगर जो प्रेशर उन्होंने शुरू के 8-9 ओवर में बना के रखा है, अगर इसी डिसिप्लिन के साथ बॉलिंग करती रहे तो शायद पाकिस्तान इनको 140-145 के अंडर रोकने में कामयाब हो जाएगा और वहां गेम बन सकता है। फिर क्या हुआ, 13 ओवर के बाद फिर 4 ओवर पाकिस्तान के बड़े जबरदस्त लगे कि 4 ओवर में 25 रन पाकिस्तान ने दिए, 3 विकेटें ली, लेकिन फिर वही वाली बात किया। लेकिन आखिरी 2 ओवर में ऋचा घोष ने पाकिस्तान से मामला इतना दूर लेके आई कि शायद मुश्किल लगता है कि पाकिस्तान 170 रन को चैलेंज कर पाए, क्योंकि पाकिस्तान की बैटिंग में ही वो लूप होल्स हैं जो कि इंडिया और पाकिस्तान की क्वालिटी को, वैसे ही आप सबको पता है इंडिया पाकिस्तान वुमेन टीम का तो चलो, अब तो खैर मेन टीम में भी जमीन और आसमान का टैलेंट का गल्फ है, लेकिन यहाँ तो वाकई बहुत ज्यादा गल्फ है। भारत की कुड़ियों ने पाकिस्तान की कुड़ियों को भाई साहब स्टार्टिंग के अंदर 2 विकेट्स लेने के बावजूद, जब आप कैचेस ही नहीं पकड़ोगे तो फिर ये तो होगा, ये चीज होगी। जब आप सीधे सीधे कैच छोड़ोगे तो ये आपको मिलेगा। स्मृति मंधाना ने 68 मारा, अगर आपने उसके कैचेस पकड़े होते तो स्कोर इतना ना होता। पाकिस्तान की वुमेन से स्टार्टिंग की 2 विकेट्स लेने के बावजूद भी मैच के अंदर सही तरीके से कमबैक कर ही नहीं पाई। स्मृति की शानदार बल्लेबाजी, ऐसा लग रहा जैसे कोई लड़का खेल रहा हो, लड़कों का मैच चल रहा हो। 23 रन मार दिए भाई साहब, 23 रन सेकंड लास्ट ओवर के अंदर। तस्मिया को पूरा मैच आपके हाथ से निकल गया। फिर आखिरी ओवर, आखिरी 2 ओवर्स के अंदर आप ये अंदाजा लगाएं कि 132 था, 12 बॉलों के ऊपर उन्होंने कितना ही मार दिया। पूरा का पूरा जो मैच था वो बढ़ गया, पूरा का पूरा मैच बर्बाद होके रह गया। ये अगर 150 के अंडर होता तो यहाँ पे तो आज तो हमने इंडिया को पेल देना था, आज तो इंडिया हार जाता। भाई वो आपको कुचल के चले जाते हैं, पैरों के नीचे कुचल देते हैं वो आपकी टीम को, आपकी क्रिकेट को। और तब बंदे में सेल्फ रिस्पेक्ट हो ना, एक सेल्फ रिस्पेक्ट बड़ी चीज होती है। बंदे में सेल्फ रिस्पेक्ट हो ना तो बंदा कहता है यार मुझे पता है हम इनसे जीत नहीं सकते, मैंने खेलना ही नहीं है। और भाई आप कौन सी आपको गैरत की गोलियां खिलाई जाए कि आप इंडिया से जीत लो। हमारी वुमेन्स का तो बेड़ा ही गर्क है ना, पैसे जाया हो रहे हैं इनको खिला के, टाइम जाया हो रहा है, इमोशंस की मां बहन एक कर दिया इस क्रिकेट ने, इस पाकिस्तान टीम ने, चाहे वो मेंस की टीम है या चाहे वो वुमेन्स की टीम है। हमारी वुमेन्स की टीम है, जैसे ही टीम इंडिया सामने आएगी मुंह खुल जाएंगे, ना खेलना आता है ना जीतना आता है। क्या किया आपने बैटिंग में, टट्टी किया आपने बैटिंग में। इंडिया की वुमेन्स देखो यार, मतलब चैंपियन साइड है, वो नजर आता है कि ये ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड को कंपीट करने वाली साइड है। मतलब आज तक हम इंडिया की वुमेन्स से जीते ही नहीं है।